नमस्कार, आप सभी किसान साथियों का एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। पिछले कुछ दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। लेकिन फ़िलहाल अब मैं ठीक हूँ और आप तक मौसम की जानकारी पहुँचा रहा हूँ। फ़िलहाल बात वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की करेंगे क्योंकि उत्तर भारत पर जल्दी डब्ल्यूडी आने वाला है। तो इस समय किस तरह की बारिश देखने को मिल सकती है? इसके अलावा बंगाल की खाड़ी पर साइक्लोन को लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि जनवरी की शुरुआत में यानी कि साल 2026 के शुरुआती समय में एक तगड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बन सकता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आप स्क्रीन पर जीएफएस मॉडल देख सकते हैं जो कि पूरी तरह से इंडिकेशन दे रहे हैं कि दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर 30 और 31 दिसंबर के आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है। यह सिस्टम उत्तरी दिशा में आगे बढ़ता हुआ संभावना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों के ऊपर एक डिप्रेशन में बदल सकता है। 1 और 2 जनवरी के आसपास ये सिस्टम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास साइक्लोन का फॉर्मेशन भी कर सकता है। फिलहाल मॉडल ऐसा इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये सिस्टम डीप डिप्रेशन या फिर एक कमजोर साइक्लोन के रूप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास पहुंच सकता है। हालांकि अगर आगे इस सिस्टम के ट्रैक को देखा जाए तो फिलहाल दो तरह से इस सिस्टम का ट्रैक नजर आ रहा है। पहला ट्रैक है कि यह सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ सकता है, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से और फिर यही सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। हालांकि थोड़ा सा ये उत्तरवर्ती होगा, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह से यह सिस्टम उत्तर पश्चिम की ओर मूवमेंट करना शुरू करेगा। लेकिन एक अनुमान ये भी है कि ये सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे न बढ़ते हुए उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ सकता है। हालांकि ये लगातार पूर्वी दिशा में मूवमेंट भी करेगा और ऐसी संभावना नजर आ रही है कि फिलहाल ये सिस्टम थाईलैंड के तटों के पास पहुंचकर लैंडफॉल या फिर कमजोर पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई भी डायरेक्शन नहीं है जो कि सीधे इस सिस्टम के ओडिशा, पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश के तटों पर लैंडफॉल को लेकर दिखा रहा हो, और कोई भी ऐसा मॉडल भी नहीं है जो कि सीधे लैंडफॉल की प्रक्रिया को दिखा रहा हो। तो ऐसे में ये बात क्लियर है कि अभी फिलहाल इसका कोई ट्रैक सुनिश्चित नहीं है, और जैसे कि आप स्क्रीन के सामने देख भी सकते हैं कि इसका मूवमेंट जो है वो उत्तर पूर्व की ओर नजर आ रहा है। बाकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये सिस्टम लगातार इंटेंसिफाई करेगा और फिर डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी हासिल कर सकता है और कुछ समय के लिए साइक्लोन भी बन सकता है, ऐसा मॉडल दिखा रहे हैं। अब बात उत्तर भारत पर डब्ल्यूडी की करते हैं तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि ये कमज़ोर डब्ल्यूडी का फॉर्मेशन करेगा और ये डब्ल्यूडी हालांकि बारिश देने में सक्षम हो सकता है उत्तर भारत के लिए। 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी के बीच में इस डब्ल्यूडी का असर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। हालांकि 30 और 31 दिसंबर के बीच में ये डब्ल्यूडी उत्तर भारत को प्रभावित करना शुरू कर देगा। 1, 2 और 3 के बीच में बारिश की गतिविधियां आपको मैदानी भागों में देखने को मिल सकती है, खासतौर पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के बीच के इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।